सभी को जय हिंद। तो हम संविधान की कुछ मुख्य बातों पर चर्चा कर रहे थे। तो मेरा नाम है विजेंद्र धनकर। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम अपने संविधान की कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में जितना हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो संविधान होता क्या है, किसी भी देश में संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान एक मूल विधि होती है जिस पर किसी भी देश का शासन और उसके लोग, उनके पास क्या अधिकार हैं, उनके पास क्या दायित्व हैं और किन नियमों पर चलकर वो राष्ट्र का संचालन करेंगे, इन सब बातों का वर्णन होता है। तो मोटा मोटा यही एक संविधान की डेफिनेशन होती है। ठीक। अब हम सबसे पहले तो ये कि भारत का संविधान कब लागू हुआ और कब बना। तो हमारा जो संविधान है उसे बनने में लगभग लगभग 3 साल लगे थे और वो पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब जो 26 जनवरी 1950 को लागू होने का जो रीज़न है, 26 नवंबर 1949 को कुछ भाग लागू हो चुके थे, जैसे कि नागरिकता है, चुनाव है और कुछ कुछ और भाग हैं। तो पूर्ण भाग जो है, पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। अब इसके पीछे एक रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है। वो ये कि दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो वहाँ एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो उसी थॉट को आगे ले जाते हुए, उसी थॉट पर चलते हुए 26 जनवरी 1950 को ही जो पूर्ण स्वराज दिवस है, उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाकर हमारे संविधान को लागू किया गया। अब हम अपने संविधान की कुछ अन्य मुख्य बातों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला ये है कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा व्यापक संविधान है, जो लिखित रूप से सबसे लंबा संविधान है। ठीक। संविधान लिखा हुआ भी होता है और अलिखित भी होता है। अलिखित जैसे ब्रिटिश संविधान। अब ब्रिटिश संविधान ऐसा है कि वो परंपराओं पर चलता है, जबकि अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान, इन सभी में संविधान लिखा हुआ है। अब हमारा संविधान सबसे लंबा व्यापक लिखित है। इसका एक प्रॉपर रीज़न है कि भारत का संविधान जो है वो जब निर्मित हुआ तो उस समय भारत की सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा जात पात की दिक्कत थी और सांप्रदायिकता बहुत फैली हुई थी। देश बड़ा था, कुछ राज्य अलग होकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कुछ राज्य अलग हो जाना चाहते थे, जैसे नागा जनजाति, जम्मू कश्मीर और अलग अलग बोडो जनजाति। ठीक। तो इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए जब हर चीज़ उसमें भरी गई, हर एक तबके के लोगों के लिए अधिकार डाले गए, तब जाकर ये संविधान खुद ब खुद इतना लंबा हो गया। ठीक। अब हमारा जो संविधान है उसकी कुछ बातों में एक बात ये है कि हमारा संविधान न तो बहुत ज़्यादा कठोर है, न बहुत ज़्यादा लचीला। इसमें 2 टाइप के प्रोसीजर्स हैं। एक तो है वो ठोस है। ठोस में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिनको बदलने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका मन किया दूसरे दिन गए और बदल दिया। उसके लिए आपको बहुत अधिक लोगों की सहमति चाहिए संसद में। ठीक है। जैसे जीएसटी लाया गया। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे 370 है। तो इनके लिए आपको एक बहुत अच्छी सहमति चाहिए। सब लोगों में कम से कम 75% लोग सहमत होंगे, तब जाकर वो चीज़ें बदल पाओगे आप। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ऐसे ही बदल सकते हैं थोड़े साधारण बहुमत से। 50% लोग भी अगर उसमें एग्री करते हैं तो बदल जाएगा वो। उसमें से जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, जैसे तेलंगाना अभी बटा है, ऐसे। ठीक है। फिर हमारा जो संविधान है वो है मल्टीपल सोर्स। मल्टीपल सोर्स मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाने से पहले बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी प्रमुख अच्छी बातों को अपने तरीके से हमारे संविधान में सजाया। ऐसा नहीं कि उठाया और लगा दिया। जैसे कि संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद में ऐसा है कि वहाँ की न्यायपालिका जो है, वहाँ की जो कोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वहाँ ऐसा है कि संसद ने जो बना दिया वो बना दिया। हमारे देश में ऐसा है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है और उससे किसी के भी अधिकारों का हनन होता दिखता है तो फिर उस नियम को हटा दिया जाता है, वो नियम लागू नहीं हो सकता है। तो एक बात ये है। अब सबसे आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार से अलग है, वो सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुनाती है और सुना सकती है। ठीक है।
तो ये कुछ सिलेक्टिव फैक्ट्स थे जो हमें हमारे संविधान के बारे में पता होने चाहिए, सिंपली एज एक आम नागरिक की तरह। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में कि मूल प्रस्तावना कैसी है, उसमें जो शब्द हैं उनके असल मतलब क्या है और वो कब बदल सकते हैं, उनको बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। ठीक, धन्यवाद।